ईरान भले इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, लेकिन अमेरिका की तरफ से हमले की आशंका को देखते हुए ईरान ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। ईरान ने न सिर्फ सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर ली, बल्कि अमेरिका को आंखें दिखाना भी शुरू कर चुका है। ईरानी सेना के सीनियर अधिकारी की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया कि अगर अमेरिका ने किसी भी तरह का हमला किया तो ईरान उसे अपने खिलाफ युद्ध मानेगा और जवाबी कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है, अगर अमेरिका और ईरान के बीच मिडिल ईस्ट में युद्ध की चिंगारी सुलगी तो फिर नतीजा वर्ल्ड वॉर से कम नहीं होगा। हमले का अमेरिकी प्लान, बदला लेकर रहेगा ईरान। ट्रंप प्लान से भड़केगा युद्ध, खामनेई की धमकी शुद्ध। ईरान में महंगाई के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के विरोध तक पहुंच चुका है। हालांकि खतरे को देखते हुए खामनेई सेफ जगह पर है और इसकी एक बड़ी वजह अमेरिका की सैन्य तैयारी है। हमले की आशंका के साथ साथ ईरान को अंदेशा है कि अमेरिका कहीं ईरान में वेनेजुएला जैसी कार्रवाई न कर दे। जी हां, जिस तरह से अमेरिका ने रातों रात हमला करके वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को अपने कब्जे में लिया है और अमेरिका ले आया, उसी तरह कहीं खामनेई के साथ न हो, इसे लेकर ईरान सावधान है। अमेरिका के युद्धपोत के ईरान की तरफ बढ़ने से ईरान कहीं ज्यादा सावधान है। ईरानी सेना के सीनियर अधिकारी ने क्लियर कर दिया है कि ईरान पर किया गया कोई भी हमला ईरान उसे खुद पर युद्ध मानेगा। बयान में कहा गया है कि इस बार हम किसी भी हमले, चाहे वो लिमिटेड हो, अनलिमिटेड हो, सर्जिकल हो, काइनेटिक हो या वो उसे कुछ भी कहें, उसे हम हमारे खिलाफ पूरी तरह से युद्ध मानेंगे और हम इसका जवाब सबसे कड़े तरीके से देंगे ताकि इस हमले को खत्म किया जा सके। मैसेज क्लियर है, ईरान अमेरिकी हमले को युद्ध मानकर इसका कड़ा जवाब देने की तैयारी में है ताकि इस विवाद को ही खत्म कर सके। यही वजह है कि ईरान की तरफ से भी अपने युद्धपोत समंदर में उतार दिए गए। जानकारी के मुताबिक ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी में समुद्री सीमा के पास ईरान के झंडे वाले कई युद्धपोत देखे गए। ईरान के सुप्रीम कमांडर खोमेनी ने, अरगाची ने, IRGC के कमांडर ने, सबने बार बार ये धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने किसी भी तरह का कोई हमला, साइबर हो या हाइब्रिड हो या हवाई हमला हो, ईरान पर किया तो उसे फुल स्केल वार माना जाएगा और हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम अमेरिका के बेसिस के ऊपर हमला करेंगे, यानी कि कतर में, कुवैत में, सीरिया में, इराक में, UAE में, सऊदी अरबिया में, जहां जहां भी अमेरिका के बेसिस हैं उसके ऊपर हमला करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर इन देशों की तरफ से भी जवाब आएगा, यानी कि कुल मिला के ऐसा लगता है कि पूरे मिडिल ईस्ट में ये वार फैल जाएगा। हालांकि इन जहाजों को अनिश्चित कैटेगरी में रखा गया है, जिसका मतलब है कि उन्हें मिलिट्री या लॉजिस्टिक जहाज के तौर पर पहचाना नहीं जा सका है। ईरान के इस नौसैनिक गतिविधि की रिपोर्ट BNE इंटेली न्यूज ने दी है, जो ईरान की उस बड़ी नौसैनिक गतिविधि का हिस्सा है जो अब एक बहुत ही अस्थिर इलाका बनता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज अबू बकर 83 को ईरान के कूहे मुबारक और UAE के खोर फंकन एंकरेज के बीच देखा गया है। वहीं एक और जहाज मोहम्मदी 599 को मस्कट के पास ओमान की खाड़ी में ट्रैक किया गया है। दो और ईरानी जहाजों को भी UAE के पानी के पास फारस की खाड़ी में ट्रैक किया गया। इन दोनों जहाजों के भी युद्धपोत होने की संभावना है। अमेरिका अगर ईरान पर आक्रमण कर देता है तो स्थिति बहुत ही भयावह हो सकती है, क्योंकि ईरान ने अभी हाल ही में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था और उस मिसाइल के जद में अमेरिकी शहर भी आते हैं। तो क्या अमेरिका उन सारे मिसाइलों को 100% रोक पाने में संभव हो पाएगा? कहना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि मिडिल ईस्ट के जितने कंट्रीज हैं जो अमेरिका के समर्थक हैं,
उन पर भी खतरा मंडराएगा, क्योंकि वो अपनी रक्षा किस हद तक कर पाएंगे, वो सिर्फ वहां के जो अमेरिकी सैनिक अड्डे हैं वो उनके बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। एयर डिफेंस इतना मजबूत नहीं होगा कि उन पूरे देशों को बचाया जा सके। इसके साथ साथ चीन और रूस ने ईरान को खुला समर्थन दे रखा है। चीन के तरफ से काफी सैन्य साजो सामान के साथ कई मालवाहक जहाज ईरान में लैंड किए हैं। तो ऐसे में ऐसा भी संभव है कि चीन खुले रूप से ईरान को बचाने के लिए आ जाए सामने। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मददगार अगर कोई देश है तो वो इजराइल है। ईरान को आशंका है कि उस पर अमेरिका हमला करता है तो इसमें इजराइल उसकी मदद करेगा। इसे लेकर ईरान की तरफ से मैसेज दिया गया है कि निशाने पर इजराइल भी होगा, जिसको देखते हुए इजराइल ने अपनी एयर स्पेस को खाली रखा है। कहा जा रहा है कि ऐसा अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन की ईरान की तरफ रवानगी को लेकर किया गया है ताकि हमले की स्थिति में इजराइल से अटैक करने में देरी न हो। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में जंग की आशंकाओं के बीच दुनिया की कई बड़ी एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स मिडिल ईस्ट के लिए रद्द कर दी हैं। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के मुताबिक एयर फ्रांस ने शुक्रवार और शनिवार को पेरिस से दुबई की अपनी फ्लाइट्स रद्द कर दी है। केलम ने भी दुबई, सऊदी अरब के रियाद और दम्माम, साथ ही तेल अवीव की उड़ानें अनिश्चितकाल के लिए रोक दी हैं। कंपनी ने सावधानी के तौर पर ईरान, इराक, इजराइल और कई खाड़ी देशों के ऊपर की एयर स्पेस से बचने का फैसला किया है। इसके अलावा लग्जमबर्ग के लग्जियर, ब्रिटिश एयरवेज और डच लो कॉस्ट कैरियर ट्रांस एविएशन की भी दुबई जाने वाली कई फ्लाइट्स वीकेंड पर कैंसिल हो गईं। जर्मन एयरलाइंस लुफ्थांसा ने तेहरान की अपनी सभी उड़ानें 28 मार्च तक रद्द कर दी हैं। साथ ही तेल अवीव और जॉर्डन के अम्मान रूट पर महीने के अंत तक सिर्फ दिन की ही उड़ानें चलाई जाएंगी। एयरलाइंस ने ऐसे फैसले जंग की आशंका के बीच लिए क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों तरफ से शांति के कोई संकेत मिलते दिखाई नहीं देते। जहां ट्रंप ने साफ किया है कि उन्होंने मिडिल ईस्ट में नौसैनिक ताकतें भेज दी, वहीं ईरानी सुप्रीम काउंसिल के जावेद अखबरी ने दावा किया है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सभी सैन्य अड्डे ईरान के निशाने पर हैं, जिन पर ईरानी मिसाइलें गरजने के लिए तैयार हैं। ईरान की इसी धमकी को देखते हुए अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एडमिरल ब्रैड कूपर ने शनिवार को इजराइल पहुंचे और इजरायली अधिकारियों के साथ संभावित खतरे को लेकर बैठक की। यानी अमेरिका ईरान से आर पार के जंग के मूड में साफ दिखाई दे रहा है, जो मिडिल ईस्ट में नई जंग का आगाज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।